नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच फिर एक बार दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में तकरार। जी हां, आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कर ली है तैयारी और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक, यानी कि जब भी नए राज्यपाल बनते हैं पश्चिम बंगाल के, ममता बनर्जी इसी तरीके से हर राज्यपाल को हटाना चाहती है पश्चिम बंगाल से। और इसीलिए अब राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के खिलाफ जो है वो ममता बनर्जी सरकार प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार डॉक्टर सीवी आनंद बोस के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हुए उनके विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। और यह प्रस्ताव 22 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण में, यानी कि प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा करने की योजना जो है वो ममता बनर्जी की सरकार बना रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि टीएमसी विधायक और विधानसभा में पार्टी के उप मुख्य सचेतक तपस राय और 2 अन्य प्रस्तावक जो है वो बन सकते हैं। और अब बताते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार इस कदर क्यों बौखलाई हुई है आज राज्यपाल से, क्योंकि राज्यपाल कई बार इस तरीके से बड़े काम जो हैं वो पश्चिम बंगाल में करते हैं जिससे ममता बनर्जी को हर बार जो है वो धक्का लगता है। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा पश्चिम बंगाल में नियुक्त किए गए हैं वो राज्यपाल ममता बनर्जी की कठपुतली बनकर काम करें। पर आज पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है वो बदल चुकी है। ना ही तो जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी की सरकार के हिसाब से चले और ना ही तो उनकी कठपुतली बनकर चले। जिस तरीके से राज्यपाल को काम करना चाहिए और उसी तरीके से राज्यपाल जो हैं वो अपनी भूमिका पश्चिम बंगाल में निभा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज राज्य सरकार की आपत्ति के बावजूद राज्यपाल ने राजभवन में पश्चिम बंगाल दिवस का आयोजन किया। और इसके अलावा राज्य सरकार से सलाह मशवरा किए बिना उन्होंने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति की नियुक्ति की। पंचायत चुनाव के समय अनुभूतक कदम उठाते हुए राजभवन में शांति कक्ष खोला और मतदान के लिए खुद हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया गया था। और यही तमाम बड़े कारण हैं जिसकी वजह से राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच जो है वो लगातार टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 9 जुलाई को हुए पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर, जी हां, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, यानी कि जिन चुनावों को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा था कि व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस के हाथ में है, यहाँ पर केंद्रीय फोर्सेस भेजने की जरूरत नहीं है। पर केंद्रीय फोर्सेस भेजने के बावजूद भी क्या हाल था पश्चिम बंगाल का इन छोटे से चुनावों में, वो सभी ने अच्छी तरीके से देखा। और जिस तरीके से हिंसाग्रस्त परिवार थे या हिंसाग्रस्त एरिया थे वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे राज्यपाल आनंद बोस, जिसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार की तरफ से सवाल जो है वो राज्यपाल को लेकर उठाए गए थे। और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काले झंडे तक जो है वो राज्यपाल के लिए दिखाए थे। अगर हम बात करें टीएमसी की सरकार या फिर राज्यपाल के रिश्तों को लेकर, तो ये रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे हैं। चाहे हम बात करें इससे पहले के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और या फिर अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल में आनंद बोस, हमेशा ही ममता बनर्जी सरकार के रिश्ते जो हैं वो राज्यपाल से इसी कदर टकराव भरे रहे हैं। हमेशा दोनों के बीच में रार रही है, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी राज्यपाल के कहने पर काम जो है वो पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए नहीं करती हैं। और जब किसी काम को लेकर एक्शन या फिर किसी कदम, यानी कि किसी काम या फिर किसी कानून पर मोहर लगाने की बात या फिर पश्चिम बंगाल के हित की बात राज्यपाल की तरफ से की जाती है, तो ममता बनर्जी उस राज्यपाल के खिलाफ एक्शन, यानी कि इसी तरीके से बौखलाहट दिखाती हैं। जो आज ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाने की तैयारी जो है वो मॉनसून सत्र का जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है
पश्चिम बंगाल में इस पर शुरुआत की जा रही है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। आपके लिए बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया है कि राज्य सरकार को ये सब रास नहीं आया और उसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। राजभवन में पश्चिम बंगाल दिवस मनाए जाने को समान रखकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच टकराव बढ़ने की आशंका और भी ज्यादा है। सीएम ममता बनर्जी लगा चुकी हैं पहले ही आरोप। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल पर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करने का आरोप लगा चुकी हैं और शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु ने राज्य सरकार को सलाह मशवरा किए बिना राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति को नियुक्ति को गैरकानूनी बताया है और ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी गया था। हालांकि अदालत ने इसे पूरी तरीके से वैध करार दिया था। जी हां, कलकत्ता हाई कोर्ट जिस मामले पर वैध करार दे चुकी है उस पर भी ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो ये तक कह रही हैं कि अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर जो है वो राज्यपाल काम कर रहे हैं। खैर, ये ममता बनर्जी की खींच अभी नई है, क्योंकि इससे पहले भी वो पूर्व राज्यपाल पर इसी तरीके के आरोप लगा चुकी हैं। तब तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़, या फिर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का प्रयास जो है वो भी राज्यपाल की तरफ से किया जाता है। क्योंकि जब भी पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है और हिंसे की पूरी जानकारी राज्यपाल के द्वारा जब केंद्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार की बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिवालय को सौंपी जाती है तो उस समय पर ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल का मामला निकलकर जो है वो केंद्र सरकार तक जाए, जिससे कि पूरे देश में ये बात पता चले कि आखिरकार क्या असली हालात हैं उस पश्चिम बंगाल के, जिस पश्चिम बंगाल में सभी चीजें ठीक होने का दावा ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से किया जाता है। और आज अगर चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों को लेकर, जिस पर ममता बनर्जी की जीत तो जरूर हुई, पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो भी लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बड़े कारण हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की असली पिक्चर यानी कि असली तस्वीरों को देश के सामने उजागर करने का काम जो है वो किया गया राज्यपाल की तरफ से। जिस तरीके से वो वहां के हालातों का जायजा लेने गए, उन्होंने लोगों से बात की कि आखिरकार यहाँ पर हिंसा क्यों कैसे हुई, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कुलपति यानी कि विश्वविद्यालय में कुलपति को लेकर जिस तरीके से नियुक्ति जो है वो राज्यपाल की तरफ से की गई है, क्योंकि ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। और पहले ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कुलपति की नियुक्ति की गई थी और वो मामला भी कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंचा था। और अगर इस मामले को लेकर जो नियुक्ति राज्यपाल की यानी कि राज्यपाल आनंद बोस की तरफ से की गई है, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी वैध करार दे दिया है, पर ममता बनर्जी अभी भी इन तमाम मसलों पर बौखलाहट जो है वो उनकी दिखाई दे रही है। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि दिल्ली विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है। हमें देखने के लिए मिला ही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के ही विधायकों ने अपनी सरकार से मदद मांगी और वही पोल पट्टी भी खोली कि किस तरीके के हाल जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के हैं। अब यही विधानसभा सत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने जा रहा है, जिस पर ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाने की तैयारी तो कर ली गई है। पर अब देखना अहम रहेगा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव और तमाम चीजों के चलते टीएमसी के भी कई विधायक नाराज हैं। तो क्या इन विधायकों की नाराजगी जो है वो विधानसभा के सत्र के दौरान देखी जाएगी या फिर हमेशा की तरह उनकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा? क्योंकि आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुई हाल ही के दिनों में हिंसा को लेकर टीएमसी के कई ऐसे विधायक सामने आए जिन्होंने अपनी ही सरकार को लेकर जो है वो विरोध दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि हालात काफी ज्यादा खराब हैं, जो जनता हमें चुनकर भेजती है, आज अगर उन्हीं की जान जा रही है और आज अगर हमें उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं तो ये टीएमसी सरकार पर सवाल खड़े करता है। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार क्या नया और रोमांचक होने वाला है 22 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। क्या ममता बनर्जी लेकर आएंगी इस प्रस्ताव को राज्यपाल के खिलाफ, और अगर लाया जाता
है तो आखिरकार क्या निकल कर आएगा अनुमान, क्योंकि इससे पहले पूर्व राज्यपाल के खिलाफ भी इसी तरीके से कोशिश उन्हें हटाने की गई थी, पर ममता बनर्जी उस समय पर भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।